देखिए ये बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 2026 के लिए। ठीक है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन इसमें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का हल निकाले। ठीक है, समीकरण क्या दे रखा है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसमें क्या है, देखिए कि a बराबर जो हो जाएगा वो 1 कमा, b बराबर हो जाएगा -3 कमा, और c बराबर हो जाएगा -10। तब हम d निकालेंगे, ना कि विवेचन निकालेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा बराबर b। तो b है माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a है 1 गुने c है माइनस का 10 है। तो देखिए -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एक कम 4, 4 के 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 40, जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ पे 49, डी का वैल्यू कितना हो गया 49। तब हमें क्या है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है ना, तो द्विघात सूत्र से देखते हैं इसको हम। द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र होता है यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में जो आएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, बराबर माइनस बी, देखिए यहाँ पे माइनस में बी, तो बी का वैल्यू देखिए, बी का वैल्यू पहले से माइनस में 3 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस बी का वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो देखिए डी का मान कितना निकाल कर आए थे, तो डी का मान 49 निकल कर आए थे, तो 49 हो गया यहाँ पे 49 बट्टा में 2 गुने ए, तो ए का मान कितना था यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस 49 है, 7 का वर्गमूल हो जाएगा 7 बट्टा में 2 के 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्लस लेने पर, लेने पर, तो प्लस लीजिएगा यहाँ पे, तो 3 प्लस 7 बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 3 10, 10 बटा 2, 2 से कट गया कितना 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, एक तो 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जो है माइनस लेंगे। ठीक है ना, अब माइनस लेने पर, ठीक है, अब ठीक है ना माइनस लेने पर, तो अब माइनस लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा 3 माइनस 7 बट्टा में कितना 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 में से 7 जाएगा, तो 3 में से 7 जाएगा तो माइनस के 4 बचेगा, -4 बटा 2, 2 से कटेगा 2, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 2। यही हमको कहा गया था यहाँ पे द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण इतना इतना का हल करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 5 कमा -2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब अगली क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो कह रहा है कि अगली क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 7,6 -3,4 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु, मान लीजिए कहते हैं अपनी, माना कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, माना कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा x, 0 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। ठीक है, यानी कि देख लीजिए हमने इस प्रकार से ये हो जाएगा यहाँ पे x, 0
और ये हो जाएगा 7, 6 और ये मान लीजिए -3, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो समदूरस्थ करना है ना, तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और ये सी बिंदु हो गया। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी। ठीक है, दूरी सूत्र से देखिए, दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी में देखिए, पहले ये ए बी में ये हो गया x1, x1 क्या हो जाएगा आपकी x माइनस x2 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस y1 में देखिए हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 6 का बराबर। उसी प्रकार इधर देख लीजिए यहाँ पर AC में, तो x1 क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3, माइनस है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 हो जाएगा यहाँ पर 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखिए 0 में से 6 घटेगा, 0 में से 6 घटेगा तो माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है a स्क्वायर प्लस 2 ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और 0 में से 4 घटेगा, 0 में से तो -4 बचेगा, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमने यहाँ पर कर देते हैं 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस का हो गया आपके 36 बराबर इधर हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, या अब हम इसको क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x 49 और 36 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 4 3 7 1 8 85 हो गया बराबर इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x दोनों के जोड़ने पर हो जाएगा 50। अब हम दोनों तरफ अगर वर्ग कर देंगे तो वर्ग करने से क्या हो जाएगा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पे दोनों ओर वर्ग करने पे जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हमें बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस का बचेगा यहाँ पे 85 बराबर और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 85 बराबर के उस पार प्लस में तो इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस में
6x प्लस है तो माइनस में 25 बराबर क्या हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए प्लस में स्क्वायर है और ये माइनस में स्क्वायर है ना, तो ये कट जाएगा यहाँ से। -14x में से, ठीक है ना, -14x है और माइनस का यहाँ पे 6x है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 20x हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ठीक है, और इधर 85 में से क्या करते हैं 25 को घटा दिया जाता है, ठीक है ना, तो प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ से 5 और ये हो जाएगा यहाँ पे 65 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, देखिए ये मिस्टेक है, गलती यहाँ पे, ठीक है। देखिए 85 में से 25 जाएगा तो बचेगा हमको 60 बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। -20x बराबर प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस के 60 हो जाएगा, तो ये माइनस है माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 20 से काट दीजिए 20 दिए 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यही हमको x का मान क्या हो गया यहाँ पर, ये x का मान निकल गया है। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरा पद 8वां पदों का योग 34 है। हाँ, यानी कि इसमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना जिसका पांचवा पद 15 है। तो देखिए यहाँ पे पहले ही से हमको दे रखा है यहाँ पे कि पांचवा पद कितना दे रखा है 15 दे रखा है। ठीक है, तो पांचवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + 4d बराबर 15, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं एक मान लेते हैं। उसके बाद हमसे पूछा फिर से कह रहा है यहाँ पर कि तीसरे तथा 8वां, ठीक है, पदों का योग 34 है। ठीक है ना, 8वां पदों का योग कितना है यहाँ पे 34 है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा a + 2d प्लस 8वां पद क्या हो जाएगा, 8वां पद हो जाएगा एक कम बोलिए तो a प्लस हो जाएगा 7d बराबर कितना हो जाता है 34 हो जाता है। क्यों, क्योंकि दोनों का योग का था, तीसरा पद और 8वां पदों का योग था 34, तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब a और a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा प्लस 2d और 7d जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9d हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो समीकरण कितना हो गया ये 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए बराबर कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर a है और यहाँ पर 2a है ना, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। या फिर d में देखिए ये 4d है 9d है तो बराबर नहीं है, तो पूर्ण योग क्या बराबर कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए तो 2k से गुना करने पर 2 हो जाएगा, और यहाँ तो 2 है k, तो यहाँ पर 1 से गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 × 2 घटे समीकरण 2 × 1, तो a के 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2a, 4 को d से गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 8d बराबर 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो इसमें तो भाई बराबर है तो गुना करना है नहीं, तो 2a + 9d बराबर हो जाएगा 34। हमने कहा घटने पर ना, तो इसको साइन बदलिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 8d में से 9d घटाइएगा ना तो माइनस में क्या बचेगा d बचेगा, और 30 में से 34 घटाइए तो माइनस में क्या बचेगा 4 बचेगा, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू 4 हो जाएगा। d का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे d का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। ठीक है, d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमको वहां से a का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक जो समीकरण वो मेरा क्या है ये
एक जो समीकरण है वो a प्लस 4d बराबर 15 है, तो हम यहाँ रख देंगे a प्लस 4d बराबर 15 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो ये हो गया a प्लस 4 गुने डी का वैल्यू 4 था ना, तो 4 बराबर हो गया 15, तो a प्लस हो जाएगा 4 चौका 16 बराबर हो गया यहाँ पर 15, तो a बराबर हो जाएगा ये 15 प्लस है तो माइनस में जाएगा 16, तो a का वैल्यू हो जाएगा वो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है, देखिएगा, हमसे पूछा कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें, तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए, तो प्रथम पद हो गया यहाँ पर ही प्रथम पद a बराबर हो जाएगा -1, प्रथम पद है, तो दूसरा पद निकाल लेते हैं अब हम यहाँ पे, तो दूसरा पद बराबर हो जाएगा a प्लस डी, तो a का जो वैल्यू हो गया वो -1 प्लस डी का वैल्यू जो है वो है 4 है। ठीक है ना, तो एगो प्लस एगो माइनस में, तो घटा दीजिएगा यहाँ पर ही, तो प्लस का कितना बच जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। और देखिए उसके बाद एक दो पद और निकाल लीजिए, प्रथम दूसरा तीसरा निकाल लीजिए यहाँ पर ही, तीसरा पद बराबर होता है a प्लस 2d होता है, तो a का वैल्यू तो -1 है, प्लस 2 गुने d का वैल्यू तो 4 है, तो हो जाएगा -1 प्लस 4 दूना 8, ये हो जाएगा 7 हो गया। तो समांतर श्रेणी का निकालने के लिए ना, ये हो जाएगा, पहले जगह माइनस का 1, फिर हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर हो जाएगा 7 डॉट डॉट डॉट, यही क्या है मेरा समांतर श्रेणी है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधारित त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करिए। किसका, तो शंकु का आयतन ज्ञात करिए। तो हमको ऊंचाई दे रखा है, ठीक है, ऊंचाई यानी h बराबर हमको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आधारित त्रिज्या, त्रिज्या यानी r बराबर जो दे रखा है वो है 21 सेंटीमीटर, तो हमें ज्ञात करना उसका आयतन। किसका आयतन, तो उसका शंकु का आयतन। तो देखिए शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है शंकु का आयतन। ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर ना, तो r स्क्वायर देखिए कितना 21 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 21 गुने 21, और ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी से काट दीजिए यहाँ पर ही, 7 से काटिए 7 चौक 28, 3 से काट दिए 3 7 21, 7 बार में अब सबको गुना कर लीजिए, 22 गुने 21 गुने 7 चौक 28, यानी सभी को हम बारी बारी से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 22 को 21 से गुना कर दीजिए, तो 2 44 462, और 462 में कितना से गुना करिएगा, 28 से गुना करिएगा। ठीक है, तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 48, 1 49 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, तो 6 9 4 13, 6 2 8, 1 9 9 3 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आयतन है ना, सॉरी आयतन में क्यूब हो जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका 12,936 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है इसमें कि x और y में संबंध स्थापित करें। यदि बिंदु x, y 1,2 तथा 7,0 संरेखी है, तो हमसे पूछा गया संरेखी है,
तो संरेखीय है तो इसको हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर बैठा देते हैं, सही रहेगा यहाँ पे संरेखीय। तो देखिए यानी कि ठीक है, देखिए तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया और ये ट्रायंगल, ठीक है ना, मक्खी भाई भी बना लिया है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है हमको। देखिए हट जाइए, अब आगे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे ये हो गया, मान लेते हैं ये ए बी सी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, कि 1,2 और 7,0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, ठीक है, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई, ठीक है। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है 123 231 312, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे देखिए ये x1 हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, x1 बराबर जो है xc है, x2 बराबर जो है वो 1 है और x3 बराबर जो है वो 7 है, ठीक है। उसके बाद हम अब y1 बराबर देखिए तो y है, y2 बराबर जो है 2 है और y3 बराबर जो है 0 है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर हम इसको क्या करते हैं, बैठा देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेखीय है तो संरेखीय इसलिए बराबर में क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिएगा। संरेखीय तो बराबर में क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ये x1 है तो x1 क्या है, x1 x है तो हमने x लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे y2 है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे y2, तो y2 जो है वो 2 है तो 2 लिखते हैं, माइनस y3 0 है तो 0, फिर प्लस x2 1 है तो 1, y3 0 माइनस y1 y है प्लस x3 7 है तो 7 लिखते हैं, y1 y है माइनस y2 2 है, ठीक है, बराबर 0। अब जगह 1/2, 2 में से 0 घट गया तो 2 में से 0 घट गया तो 2 को x से गुना करिए तो हो जाएगा 2x। देखिए 0 में से y घटेगा तो माइनस में y प्लस माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, इसको गुना करिए, 7 को y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7y और माइनस 7 दूना 14 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी देख सकते हैं भाग में तो गुना में आकर क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा ये यहाँ पे, तो ये हमको बचेगा यहाँ पे 2x, ये प्लस में है 7y माइनस में 1y तो घट जाएगा तो माइनस से कितना हो जाएगा 6y, ठीक है, 6y माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 14 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि 2 से सब कट जाएगा ना, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं, बच जाएगा यहाँ पर x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमको x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, 2 से 0 गुना करने पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 7, यही मेरा क्या होगा संरेखीय, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि दो संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लसा 2175 है, यदि
उनमें एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो बस दूसरी संख्या के क्या लगाइए, फॉर्मूला लगाइए ना, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाता है कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे मौसा गुने लसा। अब बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि मौसा गुने लसा बटा पहली संख्या। ठीक है, तो मौसा देखिए यहाँ पे मौसा दे रखा है 145 गुने लसा जो दे रखा है 2175 दे रखा है, बट्टा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 725 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए, यहाँ पे 5 दूना 10 पचे 25, 5 से इसको काट दीजिए एक बार में, 5 दूना 10 पचे 25 125, 25 से काट दीजिए इसको 5 बार में, और 5 से अब 175 के काट दीजिए, 5 20 5 3 15 पचे 25। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 435 हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 435 हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमको पहले ही से दिया है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पे cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो cot से cot इधर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस से तो हो जाएगा प्लस का, 18 डिग्री बराबर a माइनस तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 2a, तो 90 और 18 जो हो जाएगा वो 108 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3a, और 3 से इसको काट दिया यहाँ पे 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, a का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमको समीकरण पहले से दे रखा है यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, तो इसमें पहले हम लिखते हैं कि a बराबर हो जाएगा 4 कॉमा b बराबर हो जाएगा माइनस के 4 कॉमा c बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a हो जाएगा। तो b का वैल्यू देखिए माइनस के 4 है और a का वैल्यू है यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 4 बट्टा में 4, 4 से 4 कट गया 1, तो हो गया 1। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a, तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 है और a का वैल्यू कितना है 4 है, तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। अब हम इस सब का एलसीएम कर लेते हैं, तो देखिए अल्फा और बीटा के क्या करते हैं एलसीएम, तो अल्फा बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा अल्फा, तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा के से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस
अल्फा से अल्फा कर जाएगा तो बीटा, बीटा बीटा को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो गया। तो एक फॉर्मूला सबको पता होगा यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी हो जाता है। यही फॉर्मूला का हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बटा में है अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो हमको एक आया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे एक रखेंगे, एक का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1/4 बटा में फिर अल्फा इंटू बीटा का भी मान तो कितना 1/4 है, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 1/4 रखेंगे। ठीक है, एक का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे इसको काट सकते हैं 2 से काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 बटा में हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1/2, बट्टा में हो जाएगा यहाँ 1/4, जिसको हम 2 से काट देते हैं 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 570 तथा 1425 का मौसा निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके करना है ना। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 1425 बराबर 570 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम भाग विधि से बना लेते हैं, 570 हो गया यहाँ पे 1425, इसको हम 2 बार में पहले लगा लेते हैं 0, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10 1 11। ठीक है, ये जगह 5 बचा 12, 12 में से 4 जगह तो 8, 3 2 कट गया। तो देखिए यहाँ पे कितना बार में लगाया पर 2 बार में लगाया, तो 2 से हो जाएगा गुना और शेष कितना बच गया यहाँ पर 250 से। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा का देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब 570 के इधर उतार दीजिए 570। ठीक है ना, अब इसको लगाइए यहाँ पर, तो 285 में ना 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 570, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा यहाँ पर कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए 200, यहाँ पे 570 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 285 गुणे 285 में कितना से गुना किए थे 2 से गुना किए थे 2 प्लस शेष कितना बचा था कट गया था तो 0, जहां पर 0 आ जाता है शेष वहीं पर सवाल को क्या कर देते छोड़ दिया जाता है, तो मेरा HCF जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा, यानी कि HCF बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है, बस अगला क्वेश्चन है कि माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य में देखिए तो मोटा चल रहा है तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल बारंबारता, ठीक है ना, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो वर्ग अंतराल 0 से 8 है, 8 से 16 है, 16 से 24 है, 24 से 32 है, 32 से लेकर 40 और 40 से लेकर 48 तक। ठीक है, अब बारंबारता देखिए, तो बारंबारता जो है वो है 10 है, 20 है, 14 है, 16 है, 18 है और 22 है। ठीक है,
देखिए अब क्या करना है कि इस दोनों के जोड़ कर आधा करिए, 0 और 8 को जोड़कर कथी करिए, आधा करिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा 4, ठीक है। दोनों के जोड़ कर आधा करिए, तो देखिए सबके बीच में कितना का गैप है ना, 8 का गैप है ना सबके बीच में, तो 8 इसमें जोड़ दीजिए, तो 4 में 8 जोड़िएगा तो 12, 12 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 20, 20 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 28, 28 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 36, 36 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 44, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ पे, देखिए ये है f और ये x है, दोनों के क्या करिए यहाँ पर ही गुना करिए, एक्स एफ को गुना करिए, तो 10 को 4 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, 12 दूना 24, 240 हो जाएगा, 14 दूना 28, 280 हो जाएगा, ठीक है। 16 28 के क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तो 16 8 128 के 8 हासिल हो जाएगा यहाँ पर ही, गुना कर लीजिए, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 6 दूना 12 4 16, 8 एक कम 8, 2 एक कम 2, 8 8 6 14, 4 400 कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा, चार सौ 48। अब देखिए 18 और 36 के गुना कर देते हैं, 8 6 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4, 8 3 24, 8 4 28, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 8 8 14, 5 1 6, 3 2 5 1 6, 648, 44 को 22 से गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 और 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 8 8 16, 968, क्या हो जाएगा यहाँ पे 968 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए इसको हमने हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम इसको जोड़ देते हैं, यानी कुल योग को, कुल योग इसको जोड़ने पर टोटल पे कितना हो जाएगा आपकी 100 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमसे क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं टोटल को, जो ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे जोड़ने पर 26 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो माध्य बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो जगह यहाँ पे 26 24 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर 0 है ना, तो दशमलव बैठा दिए 2 अंक के बाद से, क्या हो जाएगा यहाँ पे 26.24, इसका लगभग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है।